बच्चों, आज हम आपको भारतीय दर्शन पर लेकर चलते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने गीता दर्शन के ऊपर चर्चा करी थी कि भगवत गीता के दार्शनिक विचार कौन से हैं और उनसे हमें क्या सीख मिलती है। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा जो भारतीय दर्शन है उसमें आरंभ में हम 3 नास्तिक दर्शनों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन हैं। और इन सब में चारवाक दर्शन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। चारवाक दर्शन जो है उसके संस्थापक आचार्य बृहस्पति को माना गया है और नास्तिक दर्शनों में से एक प्रमुख दर्शन है। भारतीय दर्शन में जड़वादी या भौतिकवादी दर्शन के रूप में चारवाक की पहचान है। ये है जड़ को स्वीकार करता है, भौतिक तत्व की सत्ता को स्वीकार करता है, अन्य किसी जो है चेतना को ये स्वीकार नहीं करता। जड़ तत्व को मूल तत्व अर्थात भौतिक तत्व मानने वाला सिद्धांत चारवाक दर्शन केवल मात्र जड़ को ही मूल तत्व मानने के कारण यह जगत के निर्माता के रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता और न ही आध्यात्मिक मूल्यों के रक्षक के रूप में ईश्वर को आवश्यक समझता है। और ना ही ईश्वर को नहीं मानता तो ये वेदों में भी विश्वास नहीं करता, वेदों की प्रामाणिकता और परलोक की सत्ता को नकारता है। अतः यह पूर्ण रूप से नास्तिक दर्शन है, क्योंकि ना ईश्वर को मानता है, ना वेदों को मानता है और ना लोक और परलोक में विश्वास करता है। अब हम बात करेंगे चारवाक के ग्रंथ। वैसे तो चारवाक दर्शन के प्रणेता तथा उनके किसी शिष्य का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, किंतु प्राचीन काल में इनके ग्रंथों की जानकारी अन्य दर्शनों से मालूम होती है। अतः इनका एकमात्र ग्रंथ तत्व पल्लव सिंह जान पड़ता है और इसके रचनाकार आचार्य बृहस्पति थे और इन्हें ही चारवाक दर्शन का संस्थापक भी माना जाता है। अब हम चारवाक शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे कि चारवाक शब्द के अर्थ क्या हैं। पहला जो अर्थ है कि चारवाक शब्द चर्व धातु से बना है, जिसका अर्थ है चबाना। चूंकि यह जड़वादी दर्शन है और खाओ पियो और मौज करो के ऊपर बल देता है, इस कारण इसे चारवाक कहा गया। दूसरा अर्थ चारवाक का कि चारु प्लस वाक अर्थात चारु मीठे और वाक वचन अर्थात मीठे वचन बोलने वाले चारवाक कहलाए। चारवाक दार्शनिक मन व शरीर की संतुष्टि का पक्ष लेते थे और ऐसे विचार जनसामान्य को अच्छे लगते थे, इसीलिए इनका नाम चारवाक पड़ा। तीसरा जो है अर्थ वो ये है कि ऐसी मान्यता है कि चारवाक नामक ऋषि ने इस दर्शन का प्रवर्तन किया और उसी के नाम पर यह चारवाक दर्शन कहलाया। तो 3 अर्थ लगाए जाते हैं चारवाक शब्द के। अब अपन चर्चा करेंगे चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में मूल तत्वों की बात करते हैं, जिन तत्वों से सृष्टि की रचना हुई है उनके बारे में बात करते हैं और ईश्वर आत्मा की भी चर्चा करते हैं। किंतु चारवाक की तत्व मीमांसा में ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व नहीं है, वह इनको बिल्कुल नकारता है। लेकिन चूंकि यह जगत की सत्ता को स्वीकार करता है और यह जगत उसकी ज्ञान मीमांसा का परिणाम है। चारवाक केवल अपनी ज्ञान मीमांसा में केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है और प्रत्यक्ष के आधार पर वह जगत की सत्ता को भी मानता है। इसलिए प्रत्यक्ष केवल जगत का होता है, अतः स्वाभाविक है कि वह केवल जगत को ही सत्य माने। अब हम देखेंगे कि जगत विचार के बारे में चारवाक क्या कहते हैं और इस जगत का निर्माण किन तत्वों से मिलकर के हुआ है। जगत के संबंध में प्रथम प्रश्न उठता है कि इसका निर्माण किसने किया। जहां आस्तिक दर्शन जगत के निर्माता के रूप में ईश्वर को मानते हैं, वहीं चारवाक ईश्वर को नकारता है और प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर जगत के कारण को ढूंढने का प्रयास करता है। क्योंकि चारवाक ईश्वर को नहीं मानता, तो बात आती है कि जगत का निर्माण कैसे हुआ है।
चार मूल तत्व। चारवाक जगत के मूल में चार तत्व स्वीकार करता है, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल। चारवाक पांचवा जो महाभूत है आकाश, उसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि आकाश का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता, उसका केवल अनुमान ज्ञान होता है और अनुमान को चारवाक नहीं मानता। हमें इंद्रियों के माध्यम से केवल चार तत्वों का ही प्रत्यक्ष होता है। अतः चारवाक दर्शन में उन चारों तत्वों के परस्पर मिलने से ही जगत का निर्माण होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। अर्थात इन चारों तत्वों का स्वभाव ही ऐसा है कि जब ये मिलते हैं तो इनके मिलने से जगत की रचना स्वभावतः हो जाती है, और इस सिद्धांत को कहा गया स्वभाववाद। जगत अपने आप निर्मित है। प्रश्न उठता है कि यदि ईश्वर या कोई अदृष्ट सत्ता इस जगत का निर्माता नहीं है, तो फिर उन चार तत्वों से यह जगत कैसे उत्पन्न होता है? इसके उत्तर में चारवाक कहता है कि परस्पर मिलकर संगठित होने से इन द्रव्यों का स्वभाव ही ऐसा है कि ये जगत की रचना कर देते हैं। जिस प्रकार पान में चूना, कत्था और सुपारी मिलाने से लाल रंग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार चारों तत्व मिलकर के जगत की रचना संभव करते हैं। इस तरह इनके स्वाभाविक धर्म एवं क्रिया से जगत की अपने आप ही उत्पत्ति हो जाती है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि चेतन आत्मा का अस्तित्व कैसे आया और इसका निर्माण किसने किया, तथा इसके निर्माण का क्या कोई उद्देश्य भी है? चारवाक दर्शन आत्मा के अस्तित्व की कड़ी आलोचना करता है। वो आत्मा को स्वीकार नहीं करता, वह विरोध करता है कि हमारे शरीर में ऐसी कोई नित्य आत्मा होती है जो पुनर्जन्म ग्रहण करती है। यहाँ फिर से प्रश्न यह उत्पन्न होता है, यदि आत्मा चेतन नहीं है तो जिसे हम मैं कहते हैं वह क्या है? यह मैं जो सोचता है, विचारता है, क्या यह चेतना नहीं है? चारवाक कहता है यह मैं अवश्य ही चेतना युक्त है, किंतु यह शरीर से भिन्न कोई गुण नहीं है। चेतना देह को बनाने वाले चार भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि के संगठन से उत्पन्न एक गुण मात्र है। तो इस प्रकार चारवाक आत्मा को नकारते हैं। आगे वो आत्मा के बारे में क्या कहते हैं कि आत्मा नश्वर है। चारवाक के अनुसार शरीर के नष्ट होने के साथ ही आत्मा का भी नाश हो जाता है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, अर्थात देह के, शरीर के भस्म हो जाने के पश्चात आत्मा भी भस्म हो जाती है, शेष कुछ भी नहीं बचता, अतः उसका पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? इस प्रकार चारवाक आत्मा की चेतना तथा उसके अस्तित्व का भी कड़ा विरोध करते हैं।